सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन वाले पार्ट को। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि जो भी रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। अगर वो फंक्शन है तो बताइए कि उसके डोमेन और रेंज क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा हुआ है एक्सरसाइज 2.3 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दैट वीडियो एंड क्लियर ऑल योर डाउट, क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट from that video. For your convenience, the link of the introduction part of exercise 2.3 will be provided in the description box of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहले आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशंस वाले पार्ट को। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। इसमें से सबसे पहले बताइए कि ये रिलेशन है, ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहले ये देखने के लिए कि ये फंक्शन है कि नहीं है, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है और कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, उसके लिए दो कंडीशन हम लोग देखे थे। फर्स्ट कंडीशन क्या था कि डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर शुड बी इक्वल टू सेट ए, यानी कि रिलेशन का जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। और सेट ए क्या था, जो दो सेट के बीच में रिलेशन बना हुआ था उसमें का फर्स्ट सेट। सेकंड कंडीशन हम लोग का क्या था, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, distinct ordered pairs have same फर्स्ट एलिमेंट। तो दो कंडीशन हम लोग का था। पहला कंडीशन क्या था कि जो भी हम लोग पास रिलेशन है उस रिलेशन का डोमेन सेट ए के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहां देखिए ध्यान से, हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में किसी भी सेट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई भी सेट हम लोग का नहीं दिया हुआ है। और अगर कोई सेट नहीं दिया हुआ है तो सेट ए खोजना यहाँ पे मुश्किल है, सेट ए हमारे पास दिया नहीं है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को ध्यान में नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम देखेंगे सेकंड कंडीशन इसका क्या बोल रहा है। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि जो भी रिलेशन दिया हुआ है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें से किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं पहले में क्या दिया हुआ है 2 1 5 1 8 1। तो सबसे पहले देखिए कि इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या दे रखा है। तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। क्या किसी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है? नहीं है। और अगर किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब कि ये रिलेशन हम लोग का फंक्शन है। और अगर ये रिलेशन फंक्शन है तो बताइए भैया कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि इसका डोमेन और रेंज क्या है, तो याद करिए इसका डेफिनेशन हम लोग क्या देखे थे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। सबसे पहले डोमेन का तो एक केस हम लोग देखे थे स्टार्ट में कि डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे क्या हो जा रहे थे, डोमेन हो जा रहे थे। लेकिन यहां पे हम लोग थोड़ा सा अल्टर देखे थे, वो ये था कि जितने भी हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन में x के वैल्यू, x का वो वैल्यू जिसको रखने पे fx का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, उस x के वैल्यू के सेट को हम लोग क्या बोल दे रहे थे, डोमेन बोल दे रहे थे। तो यहाँ पे जो भी हम लोग का एलिमेंट है, जो भी हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर पे जो हम लोग का वैल्यू है x का 2, y का है 1, यानी कि x का वैल्यू 2 रखने पर ही हम लोग का y का वैल्यू मिला होगा, तभी तो ये फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है कि x का वैल्यू किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो fx है वो x पर डिफाइंड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही ये फंक्शन होगा। और अगर ये fx का वैल्यू 2 पर डिफाइंड है, इसका मतलब 2 हमारा x का वैल्यू वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना लीजिए, वो हम लोग को क्या दे देगा, डोमेन दे देगा। तो क्या हो जाएगा 2 5 8 2 5 8 11 14 17, 11 14 और 17, ये हो गया हम लोग का डोमेन का वैल्यू। और रेंज का मतलब कि x के वैल्यू रखने पर fx का क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है। फॉर वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल fx इज नोन एज रेंज। तो x के वैल्यू रखने पर fx का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, वही सेट हम लोग को क्या देता है, रेंज देता है। तो देखिए ध्यान से कि x का वैल्यू आप रख रहे हैं 2, मिल रहा है 1, 5 रख रहे हैं 1 मिल रहा है, 8 रख रहे हैं 1 मिल रहा है, 11 रख रहे हैं 1, यानी कि आप हर एक ऑर्डर्ड पेयर में x का चाहे कुछ भी वैल्यू रखें, हर बार हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। और जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का रेंज होगा। तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम लोग का 1 हम लोग का हो जाएगा क्या, रेंज। इसका मतलब इसके रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 1। इसका मतलब ये कौन सा सेट है, रिवाइज करिए, याद करिए, पीछे हम लोग क्या देखे थे, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, भैया उसको क्या बोलते थे हम लोग, सिंगलटन सेट, यानी कि हम लोग का रेंज क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। इसका कोई जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन को देख के आप थोड़ा सा बैक में सोचिए, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है उसको थोड़ा सा डीप एनालाइज करिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है
एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछ दे, हल्का सा गेम ट्विस्ट करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन प्रॉब्लम से बचने का एक उपाय है कि आपके सामने क्वेश्चन चाहे कोई भी आए, अगर आपके पास सिर्फ डोमेन पूछ रहा है, आप रेंज निकाल के देख लीजिए अपने मन से। अगर सिर्फ बोल रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो अपने मन से आप रेंज और डोमेन निकाल के देख लीजिए। तो भले वो कहे या ना कहे, एक बार आप अपने रफ पे एक बार उसको निकालने का कोशिश करिए, एक बार क्वेश्चन को डीप एनालाइज करिए। डीप एनालाइज करने से फायदा ये होगा कि क्वेश्चन को अगर घुमा के भी एग्जामिनर पूछ रहा है, क्वेश्चन को अगर घुमा कर भी बोर्ड में आ रहा है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट, यू विल बी एबल टू टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है। 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 अप्लाई द सेम कंडीशन। सेकंड कंडीशन, क्या किसी भी दो एलिमेंट, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है? ध्यान से देख लीजिए, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में 2 4 6 8 10 12 14 किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। और अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब भैया ये हम लोग का क्या हो जाएगा? फंक्शन होगा। इट इज अ फंक्शन, एंड इफ इट इज अ फंक्शन फाइंड डोमेन एंड रेंज। और डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट कर रहा है, मैंने अभी आपको यहां बताया कि डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि x के वो सारे वैल्यू जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो x के कौन कौन से वैल्यू है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14। नोट डाउन कर लीजिए। तो डोमेन हम लोग को क्या मिल जाएगा? 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक, रेंज हम लोग को क्या मिलेगा? ध्यान से देख लीजिए, रेंज हम लोग को क्या देने वाला है कि x का वैल्यू रखने पे हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है, x का वैल्यू रखने पे y का, हर बार हर एक ऑर्डर्ड पेयर में x का जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो y हमें क्या दे रहा है, उसी का एक हम क्या बना लेंगे? सेट बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया हम लोग का रेंज का वैल्यू। क्लियर है? अगला बोल रहा है थर्ड 1 3 1 5 2 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द सेकंड कंडीशन एंड फाइंड आउट इज दिस रिलेशन अ फंक्शन और नॉट। किसी भी रिलेशन के लिए फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, क्या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है? भैया एकदम है। ये रहा 1 3, ये रहा 1 5, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1। और अगर इन दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, कंडीशन क्या बोल रहा है? किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। और अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो डोमेन और रेंज का कोई टेंशन ही नहीं है, निकालना ही नहीं है। बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन fx इज इक्वल टू माइनस मॉड x। यहां पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि बताइए रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, आपको ऑलरेडी ये फंक्शन दे रखा है। तो अगर ये फंक्शन दे रखा है तो आपको सिर्फ इतना बता देना है कि जो हम लोग का यहां पे फंक्शन है, वो फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या क्या है। तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक बात बताइए, मॉड का मतलब क्या होता है? हम लोग देखे हैं, छोटे क्लास में भी देखे हुए हैं, और इसमें भी इंट्रोडक्शन में हम लोग के पास है कि मॉड का मतलब, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू लिखा हुआ है, मॉड का मतलब होता है उसका पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? यानी मॉड के अंदर चाहे आप कुछ भी ले लें, ये मॉड है, मॉड के अंदर आप 2 लें या मॉड के अंदर आप -2 लें, मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यह इसका वैल्यू भी 2 आएगा, इसका वैल्यू भी 2 आएगा। तो मॉड का मतलब ये होता है, जैसे ये 4 नहीं है, ये मैं एरो बनाया हुआ हूं, तो 2 का वैल्यू भी 2, -2 का वैल्यू भी 2। यानी मॉड का वैल्यू बस इतना होता है कि चाहे वैल्यू हमारा कुछ भी हो, उसको वो पॉजिटिव कर देगा। अब यहां पे आपको चेक ये करना है, डोमेन का मतलब क्या होता है कि x के किन वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो मॉड के अंदर चाहे आप कुछ भी वैल्यू रख लें, पॉजिटिव रख लें, नेगेटिव रख लें, डेसिमल रख लें, फ्रैक्शन रख लीजिए, इरेशनल, रैशनल, चाहे कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, मॉड का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। क्लियर? चाहे आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक मैं नेचुरल नंबर रखता हूं, अगर मॉड के अंदर आप 5 रखें, वैल्यू हमको लोग मिल जाएगा। अगर आप 0 रख लेते हैं, इसका वैल्यू हम लोग को 0 मिलेगा। अगर मॉड के अंदर आप -17 यानी नेगेटिव में कोई नंबर लेते हैं, उसका भी वैल्यू हम लोग को मिलेगा। मॉड में अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू रखते हैं 0.5, उसको भी हम लोग को 0.5 मिलेगा। अगर आप माइनस लगाते हैं तो भी 0, यानी कि इस फंक्शन में x का चाहे आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, हमें हर बार इसका कुछ ना कुछ रेंज मिलने वाला है, कुछ ना कुछ हम लोग को डोमेन रखने पर रेंज मिलेगा। और अगर ये फंक्शन हर एक वैल्यू पर डिफाइंड है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। तो डोमेन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? डोमेन इज इक्वल्स टू रियल नंबर, जिसको हम लोग R से डिफाइन कर देते हैं। क्लियर? अगला है रेंज। अब भैया अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे डोमेन का वैल्यू आप कुछ भी ले लें, x का वैल्यू कुछ भी ले लें, रेंज एक सर्टेन कुछ ना कुछ पॉइंट मिल रहा है, एक सर्टेन कुछ ना कुछ एक नंबर का ग्रुप मिल रहा है। वो कौन सा ग्रुप है? अगर आप ध्यान से देखिए, मॉड के बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो x का वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखें, यहां पे मॉड है, मॉड में अगर आप चाहे वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं
तो मॉड में से बाहर निकल के वो पॉजिटिव हो जा रहा है, लेकिन मॉड के बाहर ये क्या लगा दिया हुआ है, निगेटिव। तो जैसे ये मॉड के बाहर निगेटिव लगाए, ये निगेटिव को तो मॉड खत्म कर नहीं पाएगा। मॉड किसको खत्म कर रहा है, अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना रहा है यहाँ पे, अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दे रहा है, लेकिन मॉड के बाहर वो क्या है, उसका तो मॉड से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि मॉड के अंदर आप भले कोई भी डोमेन रख दें, बाहर आके उसको निगेटिव होना है, क्लियर। तो बाहर आके अगर वो निगेटिव होगा, इसका मतलब रेंज हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर मिलेगा। लेकिन एक तो हो गया कि मॉड हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मिलेगा, क्यों, क्योंकि मॉड के बाद हम लोग के पास नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन व्हाट इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0, अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, तो मॉड के बाहर माइनस हो या प्लस हो चाहे कुछ भी हो, जब हम मॉड में 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। और 0 का वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, वो सिर्फ 0 होगा। हम इसके आगे तो कभी नेगेटिव पुट करते नहीं है। इसका मतलब कि जो रेंज मिलेगा हम लोग को डोमेन का, ध्यान देखिए ये आर रेंज नहीं है, डोमेन का वैल्यू रियल नंबर हम लोग लिखे थे। अगर हम लोग रेंज यहां से निकालना चाहें तो एक तो कंडीशन है कि जब हम 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए रियल नंबर, आपको हमेशा वो क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा। इसका मतलब कि हम लोग को रेंज क्या मिलेगा, रेंज क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, और 0 हम लोग का क्लोज्ड ब्रैकेट में होगा। इंटरवल आप लोग को याद आ रहा होगा क्योंकि 0 यहां इंक्लूड है, 0 का वैल्यू आ रहा है, इसलिए हम लोग का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है, ये रहा हम लोग का रेंज। अगला क्या बोल रहा है इसका सेकंड पार्ट, fx इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले मैं इसको यहां से हटा दूं। क्या बोल रहा है, fx इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी बोल रहा है कि इसका डोमेन ऑरेंज फाइंड आउट कर लेना है। तो डोमेन ऑरेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिन पर ये फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये किसमें है, रूट के अंदर है। और अगर आप ध्यान से देखें तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर ये रूट के बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट आएगा। और चाहे आप वैल्यू कोई भी ले, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये रूट के अंदर है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देख लीजिए ना, क्या रूट के अंदर कभी कोई वैल्यू माइनस में होता है, कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू माइनस में नहीं होता है। अब और एक आप रूल ऑफ थंब याद रखिए ये बात कि रूट के अंदर मौजूद, हाँ वो स्क्वायर रूट होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर वो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद कोई भी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा। एंड इफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दिस केस 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन वी कैन राइट 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 तो हो सकता है, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं। तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव वो कभी नहीं होगा। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करके फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू क्या क्या आएगा, किस रेंज के अंदर के वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। निकालते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप क्या करिए, दोनों साइड में 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर इधर से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 9 खत्म होकर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर इधर से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -9। क्लियर है यहाँ तक? ये मैं इनइक्वालिटी का रूल लगा रहा हूँ। इनइक्वालिटी को ऐसे सॉल्व करते हैं, या ट्रांसफर करने से थोड़ा बचा जाता है। इसमें कोशिश करिए कि कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को वैल्यू मिले। तो 9 सब्ट्रैक्ट की हम लोग को ये वैल्यू मिल गया। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस को हमें यहां से खत्म करना है। जब भी हम किसी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में जब हम माइनस हटाने का हमारे पास काम हो, तो सिंपल जुगाड़ है कि इस पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और याद रखिएगा, जब किसी भी इनइक्वालिटी वाले रूल में माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल उल्टा हो जाता है। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो पहले बार की माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, और ये सिंबल उल्टा हो जाएगा। ग्रेटर देन किसमें बन जाएगा, लेस देन में। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9, माइनस दोनों गायब। अब अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 है, अब आप क्या करिए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए कि इस रेंज में कौन कौन से वैल्यू आने वाले हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लेस देन और इक्वल टू 9 रखें, तो अगर हम इसको इक्वल टू ले लें, अगर मैं इक्वल का केस ले लूं, अगर यहां से मैं इक्वल का केस लूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं एक्स का वैल्यू +-3, यानी कि या तो 3 या तो -3। अब एक बात बताइए, ये रहा हम लोग का नंबर सिस्टम, नंबर लाइन में यहां पे रहा हम लोग का 0, इधर हम लोग का -3, इधर हम लोग का
+3। अब आप एक बात बताइए, 3 से लेकर और -3 से लेकर और 3 के बीच के सारे वैल्यू पुट करके ये देखना है कि क्या इस पर ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम -3 और 0 के बीच का कोई भी वैल्यू लें, -3 और 0 के बीच कौन सा वैल्यू, -2 ले लेते हैं। अगर आप -2 यहां पुट करिए तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 9 से छोटा है, सेटिस्फाई कर गया। इसके बीच और कोई वैल्यू -1 अगर इसके जगह पर रखें तो -1 का स्क्वायर 1, वो भी 9 से छोटा है, वो भी अब क्लियर हो गया। यानी कि इस रेंज में तो वैल्यू ये डिफाइंड है। इस रेंज में भी देख लेते हैं, अगर 0 रख लें तो 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा 0, ये भी 9 से कम है, तो 0 पर भी सेटिस्फाइड है। 0 और 3 के बीच में 1 और 2 आता है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ नेचुरल नंबर ही लेंगे, 0 1 2 या 0 -1 -2, हम रियल नंबर का बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर भी मौजूद है। तो अगर कोई वैल्यू 1 पर डिफाइंड है और 2 पर डिफाइंड है, इसका मतलब इसके बीच वाले तो सबके सब 9 से कम ही होंगे, जाहिर सी बात है। अगर 1 पर भी 9 से कम आ रहा है, 2 पर भी 9 से कम आ रहा है, इसका मतलब कि 1 और 2 के बीच के हर एक वैल्यू पे 9 से कम आएगा। तो हम सिर्फ एक्सटेंट वाले देख लेंगे, मेन जो हमारा वैल्यू है। अगर हम 2 रख के देखें तो 2 का स्क्वायर 4, 9 से कम है। 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1, 9 से कम है, यानी इस रेंज में भी वैल्यू हम लोग का डिफाइंड है। यानी कि एक तो हम लोग का क्लियर हो गया कि -3 से लेकर और 3 के बीच वाले हर एक वैल्यू पे ये डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो x का वैल्यू है वो या तो 3 से छोटा होगा या -3 से बड़ा होगा। ये तो वैल्यू हम लोग का मिल गया। एक बात और, वो ये बात है कि क्या एक्सटेंट पर भी ये डिफाइंड है, एक्सटेंट पर डिफाइंड है या नहीं, क्योंकि यहां हो सकता है कि इक्वल भी लग जाए। देख लेते हैं, अगर हम -3 पर इस वैल्यू को रखें तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 9 इक्वल है, और चूंकि यहां इक्वल का सिंबल है, इसका मतलब कि ये -3 पर भी डिफाइंड है। सेम टू सेम वैसे ही अगर 3 पर देखें तो 3 का भी स्क्वायर 9 होता है, इक्वल है, तो 3 पर भी हम लोग का वैल्यू डिफाइंड है। इसका मतलब कि जो हम डोमेन यहां फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं, उस डोमेन में -3 से लेकर और 3 तक, -3 और 3 भी उसमें इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि x का जो वैल्यू है वो -3 से लेकर 3 तक के सारे वैल्यू पर ये डिफाइंड है। और अगर -3 से 3 तक के सारे वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड है, हमारा डेफिनेशन भी यही कहता है कि जिस वैल्यू के लिए fx डिफाइंड है वो वैल्यू डोमेन होगा। अगर इस वैल्यू के लिए fx डिफाइंड है, इसका मतलब ये क्या होगा, उसका डोमेन। हम लोग नोट डाउन कैसे करेंगे, डोमेन विल बी इक्वल्स टू -3 से लेकर 3 तक, -3 और 3 दोनों इंक्लूड है, इसलिए यहां लग जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर, ये तो रहा हम लोग का डोमेन। अगर इसी का हमें रेंज फाइंड आउट करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, रेंज के लिए ध्यान से लिखिएगा भैया। रेंज का मतलब क्या होता है, x का सारे के सारे वैल्यू रखने पर हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है, यही चेक करना है। चेक कर लेते हैं, हम लोग को डोमेन क्या मिला था, -3 से लेकर 3 तक। तो एक बार आप क्या करिए, -3 से और 3 तक सारे वैल्यू पुट करके आप एक बार चेक ये करिए कि हम लोग को y का वैल्यू मिल क्या रहा है। देखना है तो देख लेते हैं। अगर -3 का हम वैल्यू यहां पे रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, fx का वैल्यू हम लोग का यही था, तो अगर हम यहां से लिखना चाहें कि fx का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, √9 - x²। और इसके पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आप लोग को बताया था कि जो fx का वैल्यू है यही हम लोग का क्या बन जाता है, y। तो y हम लोग क्या लिख सकते हैं, √9 - x²। अब यहां पे आप सारे के सारे वैल्यू पुट करके देखिए कि रेंज क्या मिल रहा है, कहां से कहां तक के वैल्यू हम लोग के आ रहे हैं। तो क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग -3 रख के देख लेते हैं। अगर आप x का वैल्यू अगर आप -3 रखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर 3, 9 में से 9 गया, सॉरी -3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 9 गया 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो -3 रखने पे 0 मिला। और 0 अगर रख ले तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है, 0 का स्क्वायर 0, 9 में 0 गया 9, और 9 बाहर निकल के 3। अगर हम x का वैल्यू 3 रख ले तो y हमें क्या दे देगा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 - 9 0, यानी y का वैल्यू क्या मिलेगा 0। अगर इसके बीच आप और कोई भी वैल्यू रखें, जैसे -3 और 0 के बीच में हम एक -2 रख के देख लेते हैं। अगर हम -2 रखें x का वैल्यू -2 तो हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू -2 रखें तो -2 का स्क्वायर 4, और 9 से 4 गया 5, यानी कि √5, और √5 का वैल्यू क्या होता है, और 4 का हो जाता है, अच्छा √5 का वैल्यू होगा 2 से कुछ अधिक, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग हम लोग को मिलेगा √5 का वैल्यू। और अगर √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, ये भी हम लोग का 0 और 3 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें
तो x का वैल्यू -3 से 3 तक कुछ भी वैल्यू रखने पर हम लोग को रेंज क्या मिल रहा है, 0 से 3 के बीच में ही कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि जब हम -3 रख रहे हैं 0 मिल रहा है, 0 रख रहे हैं 3 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं फिर हम लोग को 0 मिल जा रहा है। यानी कि यहां भी हम लोग को 0 मिल रहा है, यहां भी हम लोग को 0 मिल रहा है, और अगर हम जब 0 रखना है तो हम लोग को वैल्यू क्या मिल जा रहा है, 3। यानी कि 0 से लेकर 3 के बीच ही हम लोग का वैल्यू ये अल्टर कर रहा है, 0 से लेकर 3 के बीच में। इसका मतलब कि जो हम लोग का रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर 3 तक के सारे नंबर, और वो भी 0 और 3 से तक के सारे नंबर में 0 और 3 भी इंक्लूड है, क्योंकि 0 और 3 भी वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। और अगर 0 और 3 भी इंक्लूड है, इसका मतलब कि जो हम लोग का रेंज होगा वो 0 से 3 तक क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। क्लियर? ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7 एंड f-3। तो क्या करना है, यहां हम लोग को कुछ वैल्यू दे रखा है फंक्शन का, जो वैल्यू है fx इज इक्वल टू 2x - 5, वो मैं यहां नोट डाउन कर दे रहा हूं, fx इज इक्वल टू 2x - 5। और ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब कि भैया आप लोग 11th में नहीं, आप लोग क्लास 7th 8th में हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। दे रखा है हम लोग को कि fx का वैल्यू है 2x - 5, आप लोग को फाइंड आउट करना है f0, f7 और f-3। f0 के लिए कुछ नहीं करना है, बस जहां x है वहां 0 पुट अप कर लेना है। तो f0 का वैल्यू क्या होगा, यहां पुट डाउन कर लीजिए 0, तो 2 × 0 - 5, व्हाट विल यू गेट, 2 0 0 -5 -5। तो यहां से कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां पे fx का वैल्यू 2x - 5 है, f0 के लिए पुट डाउन x = 0, f7 के लिए पुट x = 7 एंड f-3 के लिए पुट x = -3। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड करना हम लोग के लिए टाइम पास होगा। तो हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है टीसी, यानी कि एक फंक्शन है, और ये ध्यान रखिएगा कि फंक्शन को कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा f से ही दिखाएं, किसी भी लेटर से दिखा सकते हैं, टीसी, पीसी, एफसी कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जो हम लोग का फंक्शन है वो टीसी है, और उसका वैल्यू दे रखा है 9c/5 + 32। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं, टीसी इज इक्वल टू 9c/5 + 32। और इसको भी देख के आपको लग गया होगा कि भैया अगर इसको भी हम करें तो ये हम लोग का टाइम पास ही होगा। यहां भी टीसी का वैल्यू दे रखा है, हम लोगों से t0 पूछ रहा है, t0 पूछ रहा है, इसका मतलब कि पुट c = 0 इन दिस फंक्शन। तो अगर हम एक निकालना चाहें t0 का, हर बार मैं 0 यहां भी निकाला हूं, यहां पे मैं कुछ अलग निकालता हूं, t-10 का वैल्यू निकाल देता हूं। तो अगर हम t-10 का वैल्यू निकालना चाहें तो जहां x है, जहां t है उस जहां c है उस c के जगह पे क्या रख देंगे, -10। तो क्या होगा, t-10 इज इक्वल टू 9 × -10/5 + 32। क्लियर? 5 से 10 2 टाइम्स, 9 2 = 18, यानी -18 और +32। क्या मिलेगा वैल्यू हम लोगों को, सॉल्व कर लीजिए। 2 से 8 ये रहा 4, और 2 से 1 तो ये रहा हम लोग का 14, क्योंकि 18 माइनस में है तो हम लोग का वैल्यू यहाँ प्लस में आएगा। तो जो भी वैल्यू हम लोगों को, अगर t-10 दे रहा है तो c के जगह पे -10 पुट अप कर लीजिए। अगर t का वैल्यू अगर 28 दे रहा है तो जहां c है वहां 28 रख लेंगे। अगर t0 कह रहा है तो जहां c है वहां हम 0 रख लेंगे। तो आई थिंक इसको भी सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ बोल रहा है द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc = 212। तो यहां बोल रहा है कि tc का वैल्यू दे दिया है 212। अब TC हम लोग का कितना था, 9c/5 + 32। तो अगर इसको मैं यहां नोट डाउन करूं, TC अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसका कोई जरूरत नहीं हम लोग को। अगर आप नोट डाउन करना चाहते तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं यहां से हटाता हूं। ठीक, चलिए यहां से हम लोग को दे रखा है कि TC का वैल्यू TC इज इक्वल टू 212, और TC का वैल्यू हम लोगों को फंक्शन में क्या दे रखा है, 9c/5 + 32 इज इक्वल टू 212। हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया, एक हम लोग को लीनियर इक्वेशन मिल गया, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना, और वो भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है नहीं, सिर्फ 1 वेरिएबल में है, तो कोई इक्वेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 32 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर। तो C का वैल्यू आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर है? अगला है क्वेश्चन नंबर 5th, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन 5th है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस fx इज इक्वल टू 2 - 3x। तो क्या होगा, fx इज इक्वल टू 2 - 3x वैल्यू दे रखा है, साथ में बोल रहा है कि x का जो वैल्यू है वो r से बिलोंग करेगा, यानी रियल नंबर से आएगा, और x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो याद रखिए, जब भी हम ये फाइंड आउट करेंगे कि रेंज क्या है इसका, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि x का वैल्यू है क्या, x का वैल्यू किससे कम या किससे ज्यादा है। अपने खेल का शुरुआत हम वहीं से करेंगे। तो हम लोगों को एक चीज दिया हुआ है कि जो x का वैल्यू है वो किसके बड़ा है, 0 से बड़ा है। क्लियर?
अब हम लोगों को इसी की मदद से किसी तरीके से 2 - 3x के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लाना है कि अगर x 0 से बड़ा है 2 - 3x किसी से बड़ा या किसी से छोटा या किसके इक्वल होगा। क्लियर है? तो x का हम लोग को मालूम है, x के साथ क्या लिखा है 3, तो क्या करिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बेईमानी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा मैथ्स की दुनिया में किसी भी इक्वेशन में जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेईमानी नहीं का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया हमें राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में x से मल्टीप्लाई 3x ग्रेटर, 0 में 3 से मल्टीप्लाई यू विल गेट 0। अब देखिए, अब हम लोग का 3x ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हमें माइनस का सिंबल चाहिए, तो क्या करिए इस इक्वेशन को नेगेटिव कर दीजिए। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में जब भी हम सिंबल उल्टा करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल भी उल्टा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, -3x विल बी लेस देन 0। क्या किया हमने कि जो भी हम लोग का वैल्यू था उसे माइनस कर दिया, माइनस इधर भी करेंगे माइनस इधर भी करेंगे। तो चूंकि 0 माइनस में नहीं होता है तो इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और 3x माइनस हो गया, सिंबल उल्टा हो गया। आगे अगर हम देखें तो -3x के साथ क्या था 2, तो क्या करिए इस इक्वेशन में 2 को ऐड कर लीजिए। तो ऑन एडिंग 2 ऑन बोथ साइड वी विल गेट 2 - 3x इज लेस देन 0। क्लियर? अब 2 - 3x क्या है, तो 2 - 3x क्या था, fx था। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो fx का वैल्यू है वो क्या होगा, लेस देन 0। और याद करिए रेंज का मतलब क्या होता है कि fx के ही वैल्यू को तो रेंज कहते हैं। x का कोई भी वैल्यू पुट करने पे fx क्या हम लोग को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो अगर fx का वैल्यू हमारा 0 से कम है, इसका मतलब 0 से कम जितने भी रियल नंबर हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे, रेंज बन जाएंगे। तो हम रेंज में क्या लिख सकते हैं, 0 से छोटा। 0 से छोटा कहां तक, कोई हम लोग को लिमिट नहीं है, तो इनफाइनाइट, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो एक तो दे रखा है कि वो रियल नंबर होने चाहिए, साथ में बोल दिया कि जो fx का वैल्यू है वो 0 से कम होना चाहिए। तो एक तो r से बिलोंग करेगा और 0 से कम, यानी कि 0 से कम पूरे के पूरे माइनस इनफाइनाइट तक। तो हम लोग का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट और 0 भी हम लोगों का, ध्यान से देखिए इक्वल का केस नहीं दे रखा है, तो यहां भी ओपन ब्रैकेट यहां भी ओपन ब्रैकेट, ये हो गया हम लोग का रेंज। क्लियर है? तो केवल हम लोग को रेंज फाइंड आउट करना था, डोमेन से कोई मतलब था नहीं। यहां देखिए अब अगला बोल रहा है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x इज अ रियल नंबर। यहां तो हम लोगों को x रियल नंबर के साथ एक हम लोग को एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ था, यहां नहीं दिया हुआ है। अब आप कहेंगे फिर हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो भैया एक बात ध्यान दीजिए, यहां तो x वैल्यू का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसे ये देना पड़ा। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि x स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, कभी भी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना खेल। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और हमेशा पॉजिटिव होगा इसका मतलब या तो 0 होगा या 0 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू याद रखिए 0 भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ये हम लोग को केस मिला। अब यहीं से फिर आगे बढ़ाइए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 0 से कम है या ज्यादा है। अब आगे +2 है, तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 ध्यान से देखिए तो किसका वैल्यू है, fx का। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि fx का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? अब यहां भी 0 से बड़ा और इक्वल होगा, बड़ा होगा लेकिन कहां तक होगा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बड़ा का मतलब कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। तो हम लोग को रेंज क्या मिल जाएगा, वी विल डिफाइन रेंज फॉर दिस फंक्शन एज, रेंज का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा इनफाइनाइट तक। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट किस में, पॉजिटिव प्लस में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट, इधर हम लोग ओपन ब्रैकेट रखेंगे, ओपन ब्रैकेट सॉरी इधर हम लोग कौन सा ब्रैकेट रखेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो इंक्लूजन का केस है, इंटरवल याद करिए। इंक्लूजन के केस में हम क्या करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट, और एक्सक्लूजन के केस में ओपन ब्रैकेट। क्लियर? अगला बोल रहा है fx का जो वैल्यू है वो x है और x जो है वो रियल नंबर है। तो fx इज इक्वल टू x। अब भैया यहां आप अगर ध्यान से देखें तो x का वैल्यू आप कुछ भी फाइंड आउट कर लो, x का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, x का वैल्यू चाहे आप 0 रख लो, पॉजिटिव रख लो, नेगेटिव रख लो, डेसिमल रख लो, रेशनल इरेशनल कुछ भी रख लो, जो हम लोग x का वैल्यू रख रहे हैं वही fx का वैल्यू मिल जा रहा है, क्योंकि fx का वैल्यू है वो x के बराबर है। इसका मतलब कि अगर हम x का वैल्यू कुछ भी रखें वही हम लोग का fx हो जाएगा। इसका मतलब कि रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर fx डिफाइंड होगा, और अगर x के हर एक वैल्यू पर fx डिफाइंड होगा, अगर रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर fx डिफाइंड होगा, देन वी कैन से दैट रेंज विल बी ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा हम लोग का, रियल नंबर का पूरा सेट। क्लियर? आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और यहां तक हम लोग का प्रॉपर एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है।
और यहाँ पे हम लोग का चैप्टर नंबर 2 जो कि रिलेशंस एंड फंक्शन था, उसके मेन एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोग का पूरा कवर हो चुका। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल।